प्रभु का आनंद आकर हमारे सारे ख्यालात Thank you, Jesus. जो पुराने जो हमें डिस्टर्ब Not करते हैं needed. वो क्या कर दिए हैं? Not needed, gone. Amen. Amen. Can we give a Lord a big shout of hallelujah? Hallelujah! Glory to Father and glory to Jesus. And thank you, Holy Spirit of God, in abundance. Say, Lord Jesus, Lord Jesus. I thank you Thank you, thank you, thank for you. everything. हर एक चीज़ों के thank you, thank you. That's good. Oh, hallelujah. That's good. Our God is a good God. सचमुच हमारा परमेश्वर एक And भला he's a परमेश्वर। God of order and आपको मालूम वो हर चीज सही तरीके से करते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं। how many believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं इन बातों पे? Before Lord Jesus was going to the cross, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जाते, before leaving his disciples, इसके पहले कि वो अपने चेलों को छोड़ देते, he promised him about the Holy Spirit. उन्होंने अपने चेलों से पहले ही ये वायदा कर दिया कि मैं पवित्र आत्मा दे दूंगा। When you read John chapter 14 and verse 27, क्योंकि जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 27 वचन को जब पढ़ते हैं तो the word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, peace I leave with you, शांति मैं तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ, my peace I give you. मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। I do not give to you as the world gives. मैं तुम्हें उस तरह से शांति नहीं देता जैसा कि संसार देता है। Do not let your hearts be troubled, तो इसलिए ये जरूरी है कि अब तुम्हारा हृदय ना व्याकुल हो और ना ही परेशान हो, and do not be afraid. तो बिल्कुल भी नहीं डरना। थैंक यू जीसस। Amen. आमीन। I know so many times you have heard this scripture, read this scriptures, meditated this scripture. मुझे मालूम है कई बार इस वचन को आपने सुना है, पढ़ा है और मनन भी किया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And this is a promise of God. ये परमेश्वर का एक वायदा है आपके लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। Because in this promise, क्योंकि इस वायदे में God has given a word which bring peace in our life. परमेश्वर ने एक वचन दिया जिसके द्वारा हमारे जीवनों में शांति आके ठहर गई। That means जिसका ये अर्थ है, whenever you read this word, जिसका ये अर्थ है कि जब भी आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो and when we believe it, और उस पे विश्वास करेंगे तो we shall receive it. तो विश्वास करने के द्वारा आप उसे पा लेंगे। हालेलुया। So now listen very carefully. How many of you want peace? कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में शांति बनी रहे? ओ हालेलुया। Okay, you want peace. हालेलुया। आपको शांति चाहिए। And I know everybody wants peace. क्योंकि मुझे मालूम है सबको शांति चाहिए। Even the world wants peace. यहाँ तक कि संसार के लोगों को भी शांति चाहिए। Even the kings and the people, rulers and all, everyone needs. यहाँ तक कि राजा और जो राज्य करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भी शांति चाहिए। But we have a word लेकिन हमारे पास एक वचन है with a promise. एक वायदे के साथ, Peace I leave with you, my peace I give you. शांति मैं तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। Now these words came out of the mouth of Jesus. तो आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वचन यीशु मसीह के मुख से निकला है। If you want peace,
अगर आपको शांति चाहिए तो first of all, you have to believe this wonderful promise. तो आपको इस सुंदर वायदे के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। Today, my message is all about how you can activate the peace of God in your life. आज जो मेरा संदेश है इस बात के ऊपर आधारित है कि शांति को आप अपने जीवन में कैसे आने देंगे ताकि वो शांति आपके जीवन से कार्य करे। See, you read this word. देखिए, आपने इस वचन को तो पढ़ लिया है, हालेलुया। That is only so that faith can come in. और इससे ये हो रहा है कि इस वचन को पढ़ने के बाद विश्वास आपके अंदर आ गया है। Amen. आमीन। For example, उदाहरण के तौर पे, come. हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर पे, if our dear sister needs peace, अगर हमारी प्यारी बहन को शांति चाहिए तो I will counsel her with this word. मैं क्या करूंगा, उनको एक सलाह दूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा इस वचन शांति से। Before her unpeaceful situation, क्योंकि उसके जीवन में जो अशांति का जो माहौल है, hallelujah, हालेलुया, I will give her this wonderful word. और ये सुंदर वचन मैं उसको दूंगा। And the moment when she will hear, और जैसे ही ये इन वचनों को सुनेंगी, she will receive it. वो उसे ग्रहण करेंगी। But लेकिन how many of you say that she has received peace? आप में से कितने लोग कहते हैं कि इन्होंने उस शांति को अपने जीवन में ले लिया है? अगर शांति इनके जीवन में आ गई है तो वो इनके शरीर में, इनके जीवनों में दिखाई देनी चाहिए। Hallelujah. Maybe through that counseling or through that word, maybe she can enjoy peace for a moment. हो सकता है इन वचनों के द्वारा या फिर सलाह देने के द्वारा कुछ क्षणों के लिए उस वचनों का वो आनंद ले सकती हैं। Maybe she can be happy, you know. Oh, I'm in peace now. हो सकता है वो खुश हो जाए इस वचन को सुन के कि मैं शांति में हूँ। And when she will reach to her house, everything got messed up. और अपने घर जब जाएंगी तो फिर सब वैसे ही हो जाएगा। और ये अधिकांश होता है। हालेलुया, ज्यादातर ऐसा होता है। अरे मैंने वचन विश्वास किया, थोड़ी देर तक अच्छा लगा, शांति रही, उसके बाद फिर अशांति चली। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। Whenever you respond to the word of God, जब भी आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर मतलब उसके जब आपने वचन सुना और आपने ये जाहिर किया कि मैंने वचन ले लिया, yes, हालेलुया, the next step, the Holy Spirit, फिर पवित्र आत्मा आगे क्या करते हैं उसको सुनिए। praise God, hallelujah, आमीन, amen, आमीन, glory to Jesus. ग्लोरी टू See, जीसस। this is the part we have to understand. इस तरह से जो ये जो कार्य करने का जो तरीका है उसको आपको समझना होगा। Because you have already believed John 14 and verse 27. क्योंकि आपने पहले ही अभी इसी वक्त यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 27 वचन के ऊपर विश्वास कर लिया है। How many of you believed it? कितने लोगों ने विश्वास किया है? Turn your neighbor and say, peace is coming in my house. अपने पड़ोसी की तरफ घूम के कहे कि विश्वास मेरे जीवन में आ रहा है। Glory to Jesus, amen. Glory to Jesus. Now listen. अब बड़े ध्यान से सुनिए। To activate every promise, याद रखिए, हर एक वायदों को अपने जीवन में लाकर उसे काम करने देने के लिए you need a powerful blessing. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक सामर्थी आशीष मिल जाए। Because क्योंकि peace has been stored in the house of blessing. क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आशीषों के घर में शांति अंदर मौजूद है। Now listen. अब बड़े ध्यान से सुनिए। If you want peace, अगर आपको शांति चाहिए, you need a person
who is full of blessing, who can release peace over your life. हालेलुया। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुतायत के आशीष से भरा है और वही आपको शांति देने में मदद कर देगा, शांति की घोषणा करने में मदद कर देगा। Now listen very carefully. आप बड़े ध्यान से सुनिए। Like how we have promise of God on peace, उसी तरह से जैसे कि परमेश्वर का वायदा शांति के ऊपर है, in the same manner, उसी तरह से blessing is also there on peace. तो आशीष भी है शांति के ऊपर। हालेलुया। Glory to God. Now what the Bible says. अब देखिए कि बाइबल क्या कहती है। Psalm 29 verse 11. अब देखते हैं भजन संहिता उसके 29 अध्याय के 11 वचन को लेता हूँ। The Lord give his people strength, the Lord blesses his people with peace. हालेलुया। देखिए कि वचन क्या कहता है। प्रभु अपने लोगों को ताकत देते हैं, प्रभु अपने लोगों को शांति से आशीष देते हैं। हालेलुया। Turn your neighbor. अपने पड़ोसी की तरफ घूम जाएं। God gave me the word. आपका ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, And now God is going to bless me with peace. और अब मेरा परमेश्वर मुझे शांति से आशीष देंगे। Because I believe the word of God. Hallelujah. क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया। How many got it? कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ में आया आपको? हालेलुया। The next action of the Holy Spirit is to release peace blessing over your life. तो पवित्र आत्मा का ये कार्य हो जाएगा, अब शांति की जो आशीष है आपके जीवन में दे दे। And the moment when the Holy Spirit releases over your life, और जैसे ही ये शांति की आशीष पवित्र आत्मा आपके जीवन में देते हैं तो God releases priestly blessing over your life. Oh, glory to Jesus. परमेश्वर याजक का जो आशीष है वो आपके जीवन में दे देते हैं। May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. हालेलुया। Number 6:24. जो आप पाते हैं गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के 24 वचन के द्वारा, वचन यूं कहता है, May the Lord bless you and keep you. मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु तुझे आशीष दे और तुम्हें संभाल के रखे। May the Lord cause his face to shine upon you. मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का चेहरा तुझ पर चमक उठे And be gracious to you. और प्रभु तुम पर अनुग्रहकारी बना रहे। May the Lord lift up his countenance towards you and give you peace. मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु अपना चेहरा तुम्हारी तरफ उठाए और तुम्हें शांति दे दे। If you came with an unpeaceful atmosphere, this blessing is going to rule over your life. अगर आप कहते हैं कि मैं आज शांति में आया हूं, तो ये आज का वचन का आशीष आपके जीवन के लिए है, आप ले लीजिए। Oh, hallelujah, Father. Now listen. आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। Blessing only fight with curse. आशीष समझिए, जब आशीष आता है तो उसका युद्ध होता है श्रापों से। Blessing never fight with sickness and disease. आशीष कभी बीमारियों रोगों से युद्ध नहीं करता। Blessing always fight with curse. क्योंकि आशीष में वो सामर्थ है, वो श्रापों से युद्ध करता है। थैंक यू जीसस। Blessing बोलता है, जब इसको आशीष प्रभु ने दे दिया है तो कौन इसको हिलाएगा? कौन माई का लाल या शैतान का बच्चा है कि इसके आशीषों के विरोध में उसको हिलाएगा? Hallelujah. If God has blessed you, who will be against you? अगर परमेश्वर तेरे संग है तो तेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं। Thank you, Jesus. How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? You got a promise. आपको वायदा मिला, You got a blessing. आपको आशीष मिला, And as you walk in faith, और जैसे आप विश्वास में चलने लगे,
blessing is fighting with the demonic forces. आपकी आशीषें स्वयं शैतानी शक्तियों से युद्ध कर रहा है। हालेलुया। Because क्योंकि you have not only believed the word of God, क्योंकि आपने सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर ही विश्वास अकेले नहीं किया है। you believed it. आपने विश्वास तो किया है। Your faith is working. आपका विश्वास उस पे काम कर रहा है। But on your faith, लेकिन आपके विश्वास के ऊपर Holy Spirit is releasing blessing through people. और पवित्र आत्मा लोगों के द्वारा आशीष को आपके जीवन में देते चले जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you are receiving prayer, people are blessing you. People are blessing you. People are blessing you. Blessing you. Blessing you. जब भी आप प्रार्थनाओं को लोगों से ले रहे हैं तो लोग आपको आशीष पे आशीष दिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। Amen. आमीन। कितने लोग जब ब्लेसिंग देते हैं तो उसको बड़े प्यार से ले लेते हैं। अरे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। सोचिए, I pray that God will multiply your harvest and blessing in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी आशीष की कटनी को बढ़ा दे यीशु के नाम से। So that you will be a blessing for many. ताकि आप बहुतों के लिए आशीष के कारण ठहराए जाएं। थैंक यू लॉर्ड। That's how my journey is all about. इसी तरह से हमारी ये यात्रा है मेरे प्रियो। हालेलुया। The day when God called me for the ministry, और जिस दिन प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया, He blessed me with supernatural words. और सचमुच दिव्य अलौकिक वचनों से मुझे आशीष दे दिया, which I never thought also. मैंने तो सोचा भी नहीं था। I never thought. मैंने सोचा भी नहीं था मेरे प्रियो। अगर मैं प्रभु से उस दिन बोलता, प्रभु ऐसा ऐसा मेरे को बोल दो, तो मेरे को लगता है कि मैं वहीं पर ना आज तक वहीं रहता जहां था। पर एक एक आशीष, जो बड़ी बड़ी आशीषें रिसीव करें। हालेलुया। रिसीव करें। थैंक यू जीसस। रिसीव करें। हालेलुया। हालेलुया। आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. You are a child of God. Yes, my And you Lord. have the power to receive as much blessing which is there in the word of God in Jesus name. और आपके पास ये सामर्थ्य दिया गया है कि परमेश्वर के वचनों में जितना ज्यादा आशीष है आप लेते चले जाएं। हालेलुया। The big blessings upon your life can create wonderful grace of God in your life. बड़ी आशीषें आपके जीवन में तैयार करेगी कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आके ठहर जाए। Do you want that grace? क्या आप चाहते हैं वो अनुग्रह आपको मिल जाए? Big blessings बड़ी आशीषें can excel your calling also. और बड़ी आशीषें आपका जो परमेश्वर की ओर से बुलावा है उसको और भी उच्च कोटि का कर देगा। हालेलुया। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। Oh, थैंक यू जीसस। you are not the head, not. आप हमेशा सिर रहेंगे, पूंछ नहीं। पास्टर जी हमारी पूछ है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Amen. You got the promise. आपको वायदा मिला, You got the blessing. आपको आशीष मिला, And then afterwards, और फिर उसके बाद God gives you instruction through the grace. और याद रखिए, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको देते हैं तो एक निर्देशन भी आपको देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करना। हालेलुया। Amen. See, Holy Spirit is working. आपको मालूम, पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। You are receiving, आप ग्रहण कर रहे हैं, but He wants to instruct you.
लेकिन आपको साथ में निर्देशन भी देना चाहते हैं। Psalm 119 and verse 165. मेरे साथ निकालेगा भजन संहिता 119 अध्याय का 165 वचन। Abundant peace belongs to those who love your law. Oh, glory to Jesus। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वचन क्या कहता है। बहुतायत की शांति उनके लिए है, बहुतायत की शांति उनके लिए है जो आपकी व्यवस्था से प्रेम करते हैं। And nothing can make them stumble. और उन्हें कुछ भी गिरा नहीं सकता, यानी उनके जीवन की कोई भी परिस्थिति उन्हें गिरने नहीं देगी। Hallelujah. हालेलुया। So you have to follow these instructions, okay? तो ये जो निर्देशन आपको अभी मिला है उसके ऊपर आपको चलना है समझकर। Paul said to the people of Philippines, और पौलुस ने फिलिपियों के लोगों से यूं कहा, when you read Philippians chapter 4 and verse 9, और जब आप फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 9 वचन को जब पढ़ते हैं तो the Bible says, बाइबल यूं कहती है, whatever you have learned जो कुछ भी तुमने सीखा है and received और उसे प्राप्त किया है and heard और जो सुना है and seen in me, practice these things. और जो मेरे अंदर जो उन चीजों को पौलुस कहता है जो तुमने देखा है ना, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करो। And the God of peace will be with you. तो याद रखना फिर क्या होगा, जो शांति का परमेश्वर है निरंतर तेरे संग बना रहेगा। हालेलुया। Amen. आमीन। That means you have to learn, okay? तो जिसका ये अर्थ है कि आपको सीखना है, You have to receive. आपको ग्रहण करना है, You have to hear. आपको सुनना भी है, You have to practice. आपको उसको अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर लाना भी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now this 5 minutes will be very special. ये 5 मिनट जो है ये बहुत ही बहुमूल्य है आपके लिए। Amen. Now close it. अब बंद कीजिए आप लोग। हालेलुया। Praise God. ग्लोरी टू जीसस। I want you to receive peace. मैं चाहता हूं कि आप शांति अपने जीवन में ले लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. हालेलुया फादर जीसस। First you got the promise. सबसे पहले आपको क्या मिला? वायदा मिला। हालेलुया। Am I right? मैंने सही कहा? Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Number 2, दूसरा, on that promise, उसी वायदे के ऊपर the Lord has released blessing. तो आपके प्रभु ने आपके जीवन में आशीष को भी दे दिया। Amen. आमीन। Glory to Jesus. Glory to Jesus in the highest. And when that blessing started working in you, और फिर क्या हुआ कि जब वो आशीषें आपके जीवन में काम करने लगी तो instruction started coming. तो आपको परमेश्वर क्या करने लगा कि मैं एक निर्देशन दे रहा हूं, इस तरह से चलो। Then when you are in the church, you will focus and you will learn and you will receive and you practice. तो फिर क्या होगा, जब आप कलीसिया में होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, आप सुनेंगे, आप ग्रहण करेंगे और उस बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। And the moment when you are perfect in receiving this, और जैसे ही आप सिद्ध हो जाएंगे, सही हो जाएंगे इन सारी चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, amen, आमीन, then the last part, what Lord Jesus said, peace I leave with you. आखिरी बात जो प्रभु यीशु ने कहा, शांति तुम्हें दिए जाता हूं। But he is going to live in our life. तो जिसका ये अर्थ है कि वो जो शांति है वो दे रहे हैं और वो स्वयं भी आपके संग हैं। शांति को रिलीज करके चले जाए। हालेलुया। Come on, come on, come on. जो उनके अंदर की शांति है वो आपको दे देंगे। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? थैंक यू फादर जीसस।
ये जो तीसरा स्टेप है, अगर आपने पार कर लिया, खड़े हो जाइए, आपने पार कर लिया, उसके बाद में दोनों हाथ मिला दो, तीनों पार आपने कर लिया, फिर आपको लास्ट में जो मिलता है वो है impartation from the Lord, and that comes like a peace impartation. तो जिसका ये अर्थ है कि आखिरी में जो आपको मिलता है प्रभु की ओर से उंडेला जाना, हालेलुया, आपके अंदर दे दिया जाना वो शांति का अभिषेक, खड़े जाइए, हालेलुया। उसको सोचने नहीं दे रहा है, हालेलुया, सोचने भी नहीं दे रहा उसको। थैंक यू लॉर्ड। अब आप समझ रहे बात को, सोचने नहीं दे रहा है, वो कुछ बोल नहीं सकती है, थैंक यू लॉर्ड। वो जाएगा 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 जाएगा, मतलब क्योंकि वो ब्लेसिंग, प्रॉमिस, इंस्ट्रक्शन, अबाइडिंग करके उसको खींच ले रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने समझ गए? अब चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए और आप अनपीसफुल आ जाए, ये जो अभिषेक क्या ये कंट्रोल कर लेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू कितने लोग समझ में आया? जीसस। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, समझ में आया आपको? हालेलुया, समझ में आया? आप कितने लोग समझ में आया? थैंक यू लॉर्ड। When Lord Jesus resurrected from the dead, जब यीशु मसीह सचमुच जब मरे हुए से जी उठे थे, He said, "Peace be with you." उन्होंने कहा शांति मैं तुम्हें देता हूँ। That's an anointing. वो एक अभिषेक उन्होंने दे दिया वहां पे, That's an anointing. वो एक अभिषेक था जो उन्होंने दे दिया। And the anointing which has imparted, और वो जो अभिषेक जो अंदर गया, it pulled the Bible, उसने आपको ये तैयार किया कि आपने बाइबल को खींच लिया अपनी नजदीक में। you read the word, वचन को आप पढ़ने लगे you claim those blessings. और उन आशीषों के ऊपर आप विश्वास करने लगे। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. हालेलुया। And automatically, और अपने आप Holy Spirit turn around each and every circumstances in अपने आप पवित्र आत्मा आपके जीवन की एक एक परिस्थितियों को बदलने लगे।